हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 फरवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, फिनटेक कंपनियों के साथ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिली। मीटिंग की बैठक में रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा, लेकिन पेटीएम को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप और फिनटेक संस्थाओं के साथ विचार विमर्श किया और इसी बीच पेटीएम कंपनियों में भी एक बड़ी हलचल हुई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, जो कि पेटीएम कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे। उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब नया बोर्ड बनाया गया पेटीएम कंपनी में। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र में हमारी सरकार आते ही अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा और फिर से पुरानी पक्की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर देखिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा अडानी ग्रुप। 500 एकड़ में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा प्लांट। यहाँ एम्यूनिशन और मिसाइल बनाई जाएगी और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के कानपुर में करीब 500 एकड़ में बनेगा, जहां इंडियन आर्मी से जुड़े कई सारे आर्म्ड फोर्सेज के हथियार भी बनाए जाएंगे और इससे करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों, अडानी ग्रुप से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा। अडानी ग्रुप जल्द ही कैब सर्विस भी शुरू करेगा। हाल ही में उबर के साथ एक पार्टनरशिप पर भी चर्चा की खबरें आई और जल्द ही अडानी और उबर की इलेक्ट्रिक कार भी आपको मार्केट में देखने मिलेगी। तो वहीं इधर देखिए आप, रिलायंस फाउंडेशन ने भी वनतारा प्रोग्राम की घोषणा की है। बहुत ही शानदार पहल है। देश और विदेश में इस प्रोग्राम के जरिए जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना ये शामिल होगा। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़ी वनतारा प्रोग्राम की ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ए जे दोस्तों, कंपनी जानवरों के हॉस्पिटल खोलेगी देश भर में। अलग अलग जगहों पर उनका उपचार, इलाज किया जाएगा। और वैसे जानवरों की बात हो ही नहीं तो इनसे जुड़ी एक सरकारी स्कीम भी देख लीजिए आप। घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट पालने पर अब सरकार पैसे देगी। 10 करोड़ का लोन भी मिलेगा और 50 लाख की सब्सिडी भी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानवरों से जुड़े बिजनेस शुरू करने वाले लोगों और संगठनों को 50% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगर आप पशुपालन से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये खबर बहुत ही अच्छी है आपके लिए, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में कुछ संशोधन यानी कि बदलाव किए हैं। खास करके ग्रामीण में रहने वाले लोग बाग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 50% तक सब्सिडी मिलेगी इसमें। और इस स्कीम के तहत ग्रामीण लोग बाग क्या काम कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इन फार्मों को पाल करके इनकी ब्रीडिंग, बढ़ोतरी पर काम कर सकते हैं। तो इस योजना का फायदा लेने के लिए आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ PDF में आपको ज्यादा जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। आधार कार्ड नहीं होने के बावजूद भी वोट कर सकेंगे लोग बाग। लोकसभा चुनाव से पहले ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। और खबर है दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों का दौरा करेंगे और कल किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की सौगात भी देंगे। PM मोदी आज और कल मंगलवार, बुधवार को इन 3 राज्यों का दौरा करेंगे और इस दौरान इन राज्यों में करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आज तो केरल दौरे पर जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे और गगनयान मिशन की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। कल 28 फरवरी को PM मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। जिन किसानों ने अभी तक भी eKYC नहीं करवाई है वो eKYC और सत्यापन जरूर करवा ले। ये कैसे करवा सकते हैं, इसकी प्रोसेस भी मैंने आपको ये स्क्रीन पर बता दी है, तो आप देख लीजिएगा ज्यादा जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, और वहीं दोस्तों आपको पता होगा राम मंदिर का उद्घाटन हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इन दिनों में दान कितना आया देखिए आप। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। 25 किलो तो सोना चांदी भक्तों ने चढ़ावे में चढ़ा दिया प्रभु श्री राम को 1 महीने के अंदर। और रुपयों की बात करें तो 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश दान आ चुका है। ऑनलाइन का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं, इतना ज्यादा डोनेशन आ रहा राम मंदिर के लिए। लिटरली हालात ये है कि SBI के कर्मचारी जो नोट गिन रहे हैं उनको मशीनें और स्टाफ बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अभी 1 महीने बाद मंदिर की तिजोरी को खोला गया ना, तो 25 करोड़ से ज्यादा केस तो अभी तक गिना जा चुका है। इस बीते महीने के दौरान दोस्तों लगभग 62 लाख भक्तों ने राम मंदिर के दर्शन किए। प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 80 लाख रुपए से भी ज्यादा का चढ़ावा हर दिन आया, तभी तो 1 महीने में ही 25 करोड़ का दान आ गया। वैसे अगर आप अयोध्या जाते हैं दोस्तों राम मंदिर के दर्शन करने के लिए तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अयोध्या में अभी सातिर गैंग सक्रिय हो रही है, जो भक्तों की चेन स्नैचिंग या चोरी, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाते हैं। ऐसे 16 सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा सावधान सतर्क रहें, है ना। अच्छा दोस्तों, राम मंदिर से याद आया, ये आर्टिकल देखा आप लोगों ने। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अयोध्या राम मंदिर की प्रेडिक्शन साल 2017 में ही हो गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 साल पहले ही कर दी गई थी कि 2024 के जनवरी में राम मंदिर बन जाएगा। मतलब बहुत ही सुपर शॉकिंग चीज है ये। आखिर किसी को 2 साल पहले ये बात कैसे पता चल गई। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद दोस्तों मेरे माइंड में भी क्यूरियोसिटी
की जगह कुछ अपने बारे में भी जानने के लिए। तो मैंने ऐसे ही एक ऐप डाउनलोड की, एस्ट्रोटाक। अच्छा रुक जाओ, ये ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ काफी शॉकिंग चीज हुई इसलिए शेयर कर रहा हूं। तो मैंने इस एस्ट्रोटाक ऐप पर एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से बात की। तो बात करते वक्त सीधा उन्होंने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा, और वो लेते ही सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में काम करते हो, लाइक मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड में। और मैं खुद चौंक गया, क्योंकि वाकई में मैं आपको डीएलएस न्यूज पर न्यूज मीडिया वगैरह बताता रहता हूँ, राइट। लेकिन ये बात एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी को कैसे पता चली सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से। मैं शॉक हो गया काफी कि अभी तक तो इन्होंने मुझे मेरा नाम, नंबर, पिक्चर वगैरह कुछ नहीं ली और ये सब कुछ बता दिया। फिर मैंने उनसे इस साल 2024 के बारे में, मेरे करियर, पैसों की सिचुएशन, घर वालों के बारे में, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इन सभी में फ्यूचर कैसा रहेगा इस बारे में भी जाना। अच्छा, आप लोग भी अपना डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोटाक ऐप डाउनलोड करके जान सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से डाउनलोड करने पर आप अपने पहले एस्ट्रोलॉजर से चैट बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो डाउनलोड एंड नो योर फ्यूचर। ओके, और चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। और वहीं पीएम मोदी ने कल भी भारत टेक्स 2024 प्रोग्राम का उद्घाटन किया। 3000 से अधिक एग्जीबिशनर्स इसमें शामिल हुए और इस प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। ये एक तरह का कपड़ा प्रोग्राम है और इसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि जिस तरह से करगा धागों को एक साथ जोड़ता है, ये कार्यक्रम भारत और दुनिया के धागों को जोड़ रहा है। पीएम ने कहा कि हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित देश के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। और विकसित भारत को लेकर भी प्रधानमंत्री बोले कि जून से शुरू होगा मेरा तीसरा कार्यकाल, और उन्होंने विकसित भारत की गारंटी दी। कहा कि यही मेरा संकल्प है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। भारत टेक्स प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र को हर संभव सहयोग और मदद दी जाएगी। पीएम बोले 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना बंद कर दिया है। आज दुनिया का भारत पर भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और इस कार्यक्रम के अलावा भी आपको बताऊंगा दोस्तों, कल पीएम मोदी ने हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इस दौरान पीएम बोले नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम भी करता है। अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए, जिसमें 553 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट भी शामिल है। और इन स्टेशनों के कायाकल्प के साथ ही 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास भी देश भर के अलग अलग राज्यों में बनाए जाएंगे। इन सभी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने। और इस दौरान भी देखिए प्रधानमंत्री ने इतना विश्वास दिखाया कि मानो लोकसभा चुनाव में उन्हीं की जीत पक्की है। पीएम बोले कि मोदी सरकार की तीसरी शुरुआत जून में होगी। उन्होंने कहा कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। एमपी के भी 33 रेलवे स्टेशन अपग्रेड होंगे इस योजना में, है ना। तो यूं कुछ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहे दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले एक श्रद्धांजलि। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पंकज उदास जी अब हमारे बीच नहीं रहे। पैंक्रियाज कैंसर से 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला था। इनके निधन पर प्रधानमंत्री समेत देश की कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने भी दुख जताया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये पीएम मोदी से भी मिले हुए थे। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में किसान भाई लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। हरियाणा में दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की रोड खोली जा चुकी है। पधेर बोले कि दूसरे संगठन साथ में आ रहे हैं। किसान भाई लोग अभी भी अपना आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आंदोलन के 14वें दिन यानी कल सोमवार को किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। पंजाब में किसानों ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी खड़ी की। और अभी इस 14 दिन के किसान आंदोलन में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी किसान आंदोलन के दौरान बंद की गई कई सारी बॉर्डर संभव वगैरह खोल दी गई है। और वहीं देखिए रेसलर ग्रेट खली ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए किसान आंदोलन को गलत बताया। वो बोले कि किसान भाई लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की 405 सीटों की बात भी की। वो बोले कि केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताइएगा मुझे। और किसान आंदोलन के अलावा देखिए मराठा आंदोलन जो चल रहा महाराष्ट्र में, मराठाओं ने जालना में बस जलाई। महाराष्ट्र के 3 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मनोज जरांगे ने 17 दिन से चल रहा अनशन वापस लिया। मराठा आरक्षण के लिए जालना के अंतरवाली सराठी गांव में 10 फरवरी से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन तोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि मराठाओं ने काफी उग्र प्रदर्शन भी किया। और मनोज जरांगे जो कि मराठा आंदोलन के नेता हैं, उनका क्या कहना है इस पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, सेबी ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फर्जी एफपीआई ट्रेडिंग स्कीम से निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा कि खुद को सेबी के साथ रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एम्प्लॉय या एफिलिएट बताते हैं। ऐसी धोखाधड़ी करने वाले और लोगों को ट्रेडिंग से जुड़े अवसर उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। रेगुलेटर ने साफ किया कि एफपीआई का इन्वेस्टमेंट रूट कुछ अपवादों को छोड़कर भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए आप मार्केट में अगर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो सावधान रहें, अलर्ट रहें। सेबी की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। आज दिन आपको बताऊंगा मार्केट में इस तरह के फ्रॉड ठगी की घटनाएं देखने को मिलती है। मैंने आपको हाल ही में खबर बताई थी, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगभग 1 करोड़ 85 लाख की ठगी की। एआई का इस्तेमाल करके फर्जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसा पहला केस भी आया
था। आजकल AI भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन चीजों से बचकर रहे दोस्तों। पुलिस FIR हो गई इस मामले में, अब जांच की जा रही है। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए आप, टाटा ग्रुप की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट का IPO आने वाला है। 8,000 करोड़ से 16,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। अभी EV मार्केट में TPEML की 73% हिस्सेदारी है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा कंपनी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली यूनिट है उसकी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, और अभी IPO आएगा अगले साल भर के दौरान इसका। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, ट्रू कॉलर ने लॉन्च किया AI पावर्ड कॉल रिकॉर्डिंग फीचर। एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध हो चुका है। अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे और कॉल रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। वहीं देखिए मार्केट से एक और बड़ी खबर, पेटीएम के शेयर में लगा अपर सर्किट, 5 दिन में 14% की मजबूती देखी गई पेटीएम के स्टॉक में। और दोस्तों भारत की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, ड्रैगन यानी चीन के 5 शहरों में घुसकर मार सकेगा भारत। चीन से ज्यादा ताकतवर रॉकेट फोर्स बना रहा इंडिया, जिनको हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। ये बहुत ही एडवांस मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक होगी। अब समंदर में ड्रैगन को डराएगा भारत। ओके, और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज से बदल जाएगा मौसम, अगले 2 दिनों तक बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी छत्तीसगढ़ में ओले गिरे। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हल्की मध्यम बारिश भी हुई। और आज भी मध्य भारत के कई राज्यों में 27 फरवरी को बारिश, आंधी, तूफान और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। देखिए राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावना है। यहाँ तक कि इस बदलते पश्चिमी विक्षोभ का असर मार्च 1-2 तक देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर की तरफ से किया गया ट्वीट भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में भी आज बारिश, ओले गिरने का अलर्ट है। 5 सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है बादलों की वजह से दिन का टेम्परेचर लूटगा। और देखिए बिहार में भी 27-28 फरवरी को पटना में बारिश की संभावना। दक्षिण मध्य बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश होगी। झारखंड के कई इलाकों में कल भी काले बादल छाए रहे, पाकुड़ में बारिश हुई। और आज 27 फरवरी के लिए भी कई जिलों में येलो अलर्ट है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। 27, 28, 29 फरवरी तक का मौसम अपडेट आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए आज के सोने चांदी के भाव कीमतों में तेजी देखी गई। सोना 62,244 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी भी 70,000 के करीब पहुंची। सोने में 236 रुपए की तेजी देखी गई, जबकि चांदी अभी 71,000 के लगभग आ चुकी है। इस महीने में काफी तगड़ी गिरावट आई चांदी में। ओके, और चलिए अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और इस वीडियो पर आपका दिल करे, मन करे तो एक छोटा सा प्यार भरा लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी मत किया करो। रोज रोज आपको बोलना पड़ता, करते ही नहीं हो आप। ओके, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैं आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। सीधे आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज्ञानव्यापी व्यास तहखाने में हिंदुओं के लिए पूजा पर रोक नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया। 31 जनवरी को पूजा शुरू हुई थी, आपको पता होगा यहाँ, और हिंदुओं के पक्ष में एक और ये फैसला आया है। ओके, बड़ी खबर देखिए, पीली मटर के आयात पर सरकार का बड़ा फैसला, तत्काल प्रभाव से ये फैसला लागू होगा। और इस फैसले में वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि आयात निगरानी प्रणाली के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद ही पीली मटर के आयात की तत्काल प्रभाव से मंजूरी मिलेगी। ये मंजूरी उन खेपों के लिए है जिन्हें 30 अप्रैल या उससे पहले जहाज पर लदान से जुड़े बिल जारी किए गए हैं। दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ही सरकार ने यह आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को प्राइवेसी के लिए खतरा और चिंताजनक बताते हुए बोले कि अकाउंट बनाने का मतलब आपके कंप्यूटर का एक्सेस उसके AI को देना है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट देखिए, Vivo V30 स्मार्टफोन सीरीज 7 मार्च को लॉन्च होगी। इसमें 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलेगा। अनुमानित कीमत इसकी 30-32 हजार रुपए तक रह सकती है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बेंगलुरु मेट्रो के स्टेशन पर देखिए अधिकारियों ने एक बुजुर्ग के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। सिर्फ गंदे कपड़े होने के चलते उस बुजुर्ग को, किसान को मेट्रो में जाने से रोका। लोगों ने पूछा कि क्या ड्रेस कोड है क्या मेट्रो में। हालांकि बेंगलुरु मेट्रो अथॉरिटी ने उस अफसर को टर्मिनेट कर दिया जिसने ये रोक-टोक की थी, लेकिन कपड़ों के हिसाब से कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, राइट। वो एसी में बैठ कर घूमने वाले अफसर लोग भला क्या जाने कि किसानों की जिंदगी कैसी होती है। चलिए अगली खबर है, मणिपुर राज्य में 2 गाँव से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले कि राज्य में शांति की पहल शुरू है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। और एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर कटरा माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन का भी 40 करोड़ रुपए से पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। पंजाब राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.8 तीव्रता रही। भूकंप का केंद्र तरन तारण में था, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब गाँव में मिलेगी सस्ती दवाइयाँ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सहकारी समितियों में भी खुलेंगे जन औषधि केंद्र, क्योंकि गाँव में सहकारी समितियां पहले से ही खुली हुई है और यहीं पर सरकार डायरेक्टली जन औषधि केंद्र खोलने का प्लान कर रही है, ताकि वहां से किसान भाई लोग समिति से खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के साथ ही अपने परिवार के लिए इलाज और दवाइयां, मेडिसिन भी प्राप्त कर पाएंगे। और इससे ग्रामीणों को बाजार से 50 से 90% तक सस्ती दवाइयां मिल पाएंगी। ये वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। ये पहल धीरे धीरे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की जाएगी और मैं तो कहता हूँ देश भर के सभी राज्यों में ये पहल होनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद देखिए LDA ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब गाँव में अवैध प्लॉटिंग बंद होगी। LDA यानी कि लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया की तरफ से अब 45 गाँव भी LDA में शामिल हो जाएंगे और अवैध प्लॉटिंग को बंद किया जाएगा। जिला पंचायत की मनमानी पर भी रोक लगेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब साल
साल में 2 बार होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। अगले सत्र से ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर ये नया सिस्टम शुरू होगा। नीट स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एनटीए ने बदल दिए टाई ब्रेकिंग के नियम। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है और ये टाई ब्रेकिंग का नियम क्या है, इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट है। अब हिंदी में प्रबंधन का ककहरा सिखाएगा IIM इंदौर। पाठ्यक्रम के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया और भी डिटेल आप देख सकते हैं। कुछ और एजुकेशनल खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में अब तमंचे नहीं लहराए जाते बल्कि युवाओं के हाथों में मोबाइल टैबलेट हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी सीख सके। अदानी के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके बोले सीएम योगी 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा, मैंने आपको बताया था। और वही खबर देखिए आप, होली से पहले अतिथि शिक्षकों की बल्ले बल्ले हुई। बिहार सरकार की तरफ से शानदार फैसला लिया गया। अब सैलरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। होली के मौके पर अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान होने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि विश्वविद्यालय के खातों में करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं और प्रत्येक महीने अतिथि शिक्षकों के मानदेय मद में 1,43,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। और देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी दंगा करने वालों की अब खेड़ नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार एक नया सख्त कानून लेकर आ रही है जिसके तहत दंगा करने वाले और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से अब उसकी भरपाई की जाएगी इस कानून के तहत। हाल ही में उत्तराखंड में कुछ दंगे फसाद हुए थे, आपको बताऊंगा, मदरसे गिराने के बाद। तो उसके बाद उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये प्लान बनाया है। चलिए खबर है, झारखंड के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख को भी 3 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियल पोर्टल ये है इसका। चलिए खबर है, हरियाणा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण का गठन किया और इससे देश विदेश में नई पहचान मिलेगी। गीता जयंती महोत्सव के मौके पर हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। खबर है, योगी सरकार ने यूपी में होमगार्डों को भी बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 एकड़ में बनेगी होमगार्ड लाइन व अतिथि गृह। इसके लिए बजट भी पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होमगार्ड लाइन बनाने का प्रस्ताव है लेकिन भूमि आवंटन और बजट जारी होने के कारण वाराणसी में सबसे पहले इसकी शुरुआत होने जा रही है। खबर है, यूपी नोएडा में 7,000 लोगों को जल्द ही मिलेगा उनके घर का मालिकाना हक क्योंकि 9 प्रोजेक्ट के बिल्डरों ने चुकाया 25% बकाया। और घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है, जल्द ही उनको उनके फ्लैट मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। CUET UG पेपर पैटर्न में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। सिंगल शिफ्ट में होगा एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम। स्कोर नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अभी कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है लेकिन अब ये नहीं होगा। दोनों मोड में एग्जाम होने से बच्चों को नजदीकी टेस्ट सेंटर मिलेंगे। UGC चेयरमैन का यह कहना है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट को कि आप कैसे एग्जाम देना चाहते हो। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से तय होगा एग्जाम का मोड। 10 की जगह अब मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकेंगे और एग्जाम में मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के सवाल आएंगे। तो ये कुछ CUET UG देश का दूसरा सबसे बड़ा इंट्रेंस एग्जाम है नीट के बाद। इसमें ये बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ओके, और वहीं देखिए एजुकेशन पर एक और अच्छी खबर, सरकारी नौकरियों से जुड़ी। नर्सिंग ऑफिसर के 535 पदों पर नौकरी निकली हुई है उत्तर प्रदेश में। ग्रेजुएट्स के लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी है और ये नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 14 मार्च है। 23 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आने वाले कई राज्यों के बोर्ड एग्जाम को लेकर भी सरकार का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान लापरवाही न करें। फिट रहने के लिए संतुलित आहार के साथ अच्छे से 7-8 घंटे नींद जरूर लें। स्टूडेंट युवा जो डिप्रेशन, तनाव, टेंशन में ना जाएं। अपने बोर्ड एग्जाम को रिलैक्स मोड में होकर दें ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और एक खबर है, ISC बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ तो इसकी परीक्षा स्थगित की गई है। CISCE बोर्ड ने 12वीं कक्षा की रसायन विज्ञान की परीक्षा को स्थगित कर दिया। अब 21 मार्च को होगा इसका पेपर, बाकी कल होना था। और देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में अब QR कोड स्कैन से मिलेगी एंट्री। गेट नंबर 1 से होगा प्रवेश। फाइनेंस की बैठक में रखा जाएगा बजट भी। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीशा बंदियों को पेंशन देने की घोषणा की, जबकि इससे पहले वाली कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। संगठन बोला कि हमारी शराब से भूपेश सरकार का पतन होगा। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 2700 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। बिलासपुर जोन के 27 स्टेशनों का रिनोवेशन यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अब AI का इस्तेमाल होगा। IIT कानपुर, SBI और FICCI के साथ एक MOU साइन हुआ और ये तीनों मिलकर अब हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी जिससे मरीजों को कई फायदे मिलेंगे। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मऊ रेलवे स्टेशन का 52 करोड़ रुपए में विकास होगा और 11 रेलवे अंडरब्रिज भी बनाए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, बिहार में राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आयुष्मान योजना के साथ अब मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का भी लाभ मिलेगा राशन कार्ड धारकों को। इच्छुक लोगों को इसका फायदा होगा, ये कहना बिहार की नीतीश सरकार का। और बिहार के शिक्षा विभाग में देखिए KK पाठक ने नियोजित शिक्षकों को भी बड़ी खुशखबरी दी है। 18 जिलों के टीचरों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है। मैंने आपको बताया था ना, अतिथि टीचर्स के लिए ये शानदार फैसला लिया है बिहार सरकार ने। लगभग 111 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि फिलहाल जारी हो चुकी है और जिससे किन किन राज्यों के शिक्षकों को फायदा मिलेगा देख सकते हैं आप। बिहार में भी प्रधानमंत्री ने 554 रेलवे योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी जुड़े। ऐसे ही गुजरात में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने सूरत के सचिन, भेस्तान समेत देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया था। कल ही मैंने आपको बताया था ना। और खबर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को
चेतावनी दी, कहा कि महिलाओं को इससे बाहर नहीं रख सकते हैं, अगर आप उन्हें परमानेंट नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। और खेल जगत से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा का कहना है कि खिलाड़ियों के लिए उन्होंने कहा टेस्ट क्रिकेट में उन्हीं को मौका मिलेगा जो कामयाबी की भूख दिखाएंगे। खबर है विदेश मंत्रालय बोला, रूस यूक्रेन जंग से कई भारतीयों को बचाया गया, रूसी आर्मी ने रिलीव किया, इन्हें धोखे से ले जाया गया, एक व्यक्ति की मौत भी हुई। कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए, फिलिस्तीन में पीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, कहा कि गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस्तीफे की वजह अमेरिकी दबाव बनाया है। बहरहाल जो भी हो, फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद सताइये ने अपनी पूरी सरकार के साथ ये इस्तीफा दे दिया है। और खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी जुर्माना लगा, बैंकिंग रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के चलते। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अपडेट देखिए दोस्तों, इमोजी नहीं बल्कि जल्द ही ऑडियो म्यूजिक लेकर आ रहा गूगल, मतलब इमोजी एनिमेशन के साथ ऑडियो भी चलेगा प्लेबैक में, ये फीचर मिलेगा जल्दी आपको। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कन्या राशि वालों का इनकम सोर्स शुरू हो सकता है और धनु राशि वालों को अचानक फायदा मिलने के योग हैं। मिथुन राशि के लोग गलत लोगों की संगत से दूर रहें। मीन राशि के लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें। ओके, और वैसे आप राशिफल के साथ अपना भविष्य एस्ट्रोलॉजी से और जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोटाक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।